तो वो ये खिलाड़ी रामजी कश्यप। और मुझे भी सपोर्ट देने के लिए हमेशा एक ढाल आपको चाहिए होती है, वो ब्रीदर्स के लिए, वो टैग टीम के लिए। तो सहयोग करने के लिए अनिल थॉमस। स्वागत अनिल। बिल्कुल शुक्रिया मेरा अक्षय बंगारे, रामजी कश्यप और प्रतीक वाइकर, तीन खिलाड़ी जो यहाँ फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंडर्स के रूप में यहाँ महाराष्ट्र ने जो उतारा है। और इन तीनों खिलाड़ियों की खास बात है, इन तीनों खिलाड़ियों का तजुर्बा है प्रोफेशनल लीग में खेलने का, और उसका पूरा यहाँ भरपूर हमें भरमार में देखने को मिलेगा उस तरह का प्रदर्शन यहाँ जब वो इस मुकाबले में उतारेंगे। और कर्नाटका की टीम स्टार्टिंग ओपनिंग एक्सचेंजेस जिसे कहा जाता है, ओपनिंग एक्सचेंजेस में संभल कर खेलने की कोशिश करते हुए, भापने की कोशिश करते हुए, पोल डाइव 2 बार ट्राई हो चुका है लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन कोशिश अब भी जारी है कि जहां हो सके स्काई डाइव, पोल डाइव, दोनों कोशिश, लेकिन अब तक हाथ कुछ नहीं लगा और महाराष्ट्र की टीम आराम से इस मुकाबले को एंजॉय करती हुई। और अभी तो पीछा किसका किया जा रहा है? ऋषिकेश मुरछावड़े, उनसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रामजी कश्यप तो अभी पार्टी एंजॉय करने के लिए आए नहीं है। छकाते हुए लगातार आपको कप्तान नजर आ रहे हैं। पोल डाइव के पास में करने की कोशिश जरूर थी, सफलता वहां मिली नहीं। कर्नाटका की टीम लगातार मुश्किलात का सबब उनके साथ बनता जाएगा। लगभग 1.25 मिनट का खेल खेला जा चुका है। जब अटैक कर रही थी महाराष्ट्र की टीम तो 1.25 मिनट में 4 शिकार बन चुके थे अनिल, लेकिन यहाँ कर्नाटका की टीम का खाता ही नहीं खुला है। पोल का इस्तेमाल जरूर करते हुए नजर आए थे शशि कुमार ने अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 के सुदर्शन को खो दिया है। और अब बीच में टीजर दिखाने के लिए रामजी कश्यप आए थे, सिर्फ टीजर दिखाया, ट्रेलर की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके कप्तान साहब ऋषिकेश मुरछावड़े पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और तैनात नजर आएंगे। बिल्कुल, ये दोनों ही खिलाड़ियों पर सबसे बड़ा दारोमदार नहीं कहूंगा क्योंकि महाराष्ट्र की टीम में चैंपियंस भरे हुए हैं। और इसी समय जब हम बात कर रहे थे, एक बार फिर कमेंटेटर्स कर्स लगता हुआ नंबर 7 कप्तान ऋषिकेश मुरछावड़े एक बार फिर डगआउट में वापस जाते हुए, और नंबर 6 और नंबर 11 दो खिलाड़ी मौजूद, अब भी रामजी कश्यप जिसका जिक्र बार बार आयुष कर रहा है, और प्रतीक वाइकर मौजूद अभी भी मैट पर। और इन दोनों खिलाड़ियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा समय मैट पर बिता सके, और कर्नाटका की कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पहले बैच के डिफेंडर्स जो कि बेस्ट डिफेंडर्स होते हैं किसी भी टीम के लिए, बेस्ट डिफेंडर्स को एक बार फिर डगआउट भेजने की। लेकिन अब तक जो हमें एक्सचेंजेस देखने को मिले हैं, लगभग 2 मिनट 40 सेकंड का खेल, लेकिन अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगता हुआ कर्नाटका के। स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी महाराष्ट्र टीम की। सबसे पहले उन्होंने एक खिलाड़ी को जब तक आउट होने नहीं दिया था तो कोशिश ये की जा रही थी कि अकेले की एनर्जी स्वैप करी जाए, बट अब स्ट्रैटेजी के अंदर परिवर्तन है। परिवर्तन इस तरीके से किया गया है कि प्रतीक वाइकर साहब और बीच बीच में आपको रामजी कश्यप भी नजर आएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को स्वैप करेंगे जिससे एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो एक खिलाड़ी के अंदर थोड़ी कम हो। एनर्जी सैपिंग यदि कम रहेगी तो मैच के ऊपर आप ज्यादा समय बिता सकते हैं। लगभग 3 मिनट का खेल खेला जा चुका है। सिर्फ एक शिकार बनाया कर्नाटका की टीम ने, सिर्फ 2 अंक उन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार गेन करने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल कि यदि आप प्रतीक वाइकर की बात करते हैं तो इस पूरे नेशनल गेम में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑलराउंडर है वो प्रतीक वाइकर है। डिफेंस के अंदर भी अपनी टीम के लिए अंक लाना अच्छे से जानते हैं, विरोधी को, प्रतिद्वंदी को छकाना जानते हैं, और वहीं अटैक करते हुए तो आप इनकी कमाल करिएगा। लेकिन इतने सारे अटैकर्स महाराष्ट्र के पास आज ज्यादा मौका नहीं मिला। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की रामजी कश्यप की, कितने डिसेप्टिव है वो, बीच में लाइन में आते हैं और फ्लो जो कर्नाटका की फ्लो है, जिस तरह से वो प्रतीक वाइकर को लेके जो फ्लो बनाती है या फिर उसे चकाने की कोशिश करती है, सडनली बीच में आकर रामजी कश्यप उस रिदम को ब्रेक करते हैं। और रिदम का ब्रेक होना किसी भी टीम के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए भारी पड़ता है, और कर्नाटका यहाँ रिदम में आते हुए रिदम में आने में चूक रही है। और जब तक कोई टीम रिदम में नहीं आती तब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। और कोशिश यहाँ एक बार फिर कर्नाटका की टीम करते हुए पोल के पास, लेकिन कुछ ज्यादा यहाँ एक लकी फ्लिप जिसे कहते हैं, पैर लगने से नंबर 11 प्रतीक वाइकर एक बार फिर डगआउट में वापस। लेकिन अभी भी नंबर 6 स्टार खिलाड़ी रामजी कश्यप बीच में मौजूद, और रामजी कश्यप को आउट करना आसान नहीं होगा। लगभग 5 मिनट अभी वो मैट पर रह चुके हैं, और बच्चे यहाँ स्कूल से जो आए हैं वो मजा उठा रहे हैं खो खो के इस उम्दा प्रदर्शन का। महाराष्ट्र की टीम जब अटैक कर रही थी तो उन्होंने आउट करने का जो एवरेज टाइम निकाल रखा था वो 20 सेकंड था। यहाँ आउट करने का एवरेज टाइम जो है वो 2 मिनट है। इस रफ्तार से आप महाराष्ट्र का पीछा करना चाहेंगे तो मुश्किलात का सबब आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र की फीमेल टीम तो ऑलरेडी वहां क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल मुकाबले के लिए। मोहम्मद तहसीन, बहुत लेट हमने इस खिलाड़ी को देखा था, इनको वो भूमिका समझनी होगी। अटैकर के रूप पे अपनी टीम के लिए खेलते हैं। डिफेंस में बैच नंबर
2 के अंदर आए थे। तो यहाँ वो भूमिका यदि आप नहीं निभाएंगे जनाब, तो किससे उम्मीद कर सकती है यहाँ कर्नाटका की टीम। पोल का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ी सी मूवमेंट करते हुए जरूर आपको दिनेश नायक नजर आए थे, उसके बाद में उन्होंने खो दे दिया था विजय को। ऑफिशियल्स एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, लेकिन इस रफ्तार के अंदर, इस इंटेंसिटी के अंदर भाप पाना कि पलड़ा किस तरफ भारी पड़ेगा, अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन रामजी कश्यप ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ये हम आपको बता सकते हैं। मोहम्मद तसीन क्रॉस लेन का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, ये हमने कई दफे देखा है। लेकिन अभी भी कुछ हाथ नहीं लगता हुआ। 5 मिनट का खेल समाप्त और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट या 2 खिलाड़ी डगआउट में वापस। इसका सिर्फ यही मतलब बनता है। 6 मिनट का खेल, 5 मिनट का खेल समाप्त और कर्नाटका के खिलाड़ी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। रामजी कश्यप एक बार फिर चकाते हुए खिलाड़ियों को, और रामजी कश्यप मैदान में डटे हुए हैं, मैट पर डटे हुए हैं और प्रेशर बनाते हुए। लेकिन कर्नाटका के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि क्या कुछ नया करे, लेकिन नया करने के लिए कुछ मौका तभी मिलेगा जब महाराष्ट्र के खिलाड़ी जिस फुर्ती से खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से एक तरफ आप राजधानी को देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक्सप्रेस गाड़ी चलती हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब अपनी दिशा भापने की कोशिश करते हैं, वहां पर अटैकर क्रॉस लेन का इस्तेमाल करते हुए रामजी कश्यप अपना जीपीएस घुमा देते हैं, और फिर आप उनका पीछा करेंगे तो मुश्किलात का सबब लड़खड़ाते हुए नजर आए थे आपको वहां अटैकर। और उसका कारण यह है कि दबाव, बड़े नाम का दबाव, छोटे कद का ये खिलाड़ी है, लेकिन ओहदा इनका बहुत ऊंचा है। चलिए अब फाइनली मैच से बाहर जाना पड़ेगा। लगातार मैच के ऊपर वो 6 मिनट का समय बिताने के बाद पहला बैच जो है वो आउट हुआ है। रामजी कश्यप का शिकार किया गया, स्काई डाइव के तहत वो अंक आया। आपके पैर में वो चुस्ती और फुर्ती दिखाते हुए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे वो फॉर्मेशन होता है, बॉडी के अंदर थकान आती है, उसके लिए ब्रीदर चाहिए। जब आपका कोई साथी खिलाड़ी वहां मैट पे है तो वो बीच में टीज करता हुआ नजर आ जाता है, ब्रीदर मिलता है। क्योंकि रामजी कश्यप मैट के ऊपर अकेले थे, उनको कोई सहयोग मिला नहीं। महाराष्ट्र का नया बैच आ चुका है अनिल। बिल्कुल, महाराष्ट्र के 3 नए खिलाड़ी, नंबर 5 पर अक्षय बंगारे, नंबर 8 पर सुयश गरगटे और नंबर 12 पर लक्ष्मण गवस। 3 खिलाड़ी मौजूद दूसरे बैच के डिफेंडर्स महाराष्ट्र के लिए। और यही कोशिश होगी कर्नाटका की कि इस मुकाबले में किस तरह वापसी करे। लेकिन मुकाबले का कोई द्वार या फिर कोई उम्मीद महाराष्ट्र की टीम छोड़ती नहीं दिख रही, और यही कारण है कि कर्नाटका के खिलाड़ी जरूर मैदान में मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन वो मशक्कत उन्हें नतीजे के रूप में सामने नहीं मिलता हुआ दिख रहा। इस समय पीछा किया जा रहा है अक्षय भंगारे का, और रफ्तार दिखाने की कोशिश, अक्षय भांगरे माफ कीजिएगा, कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो पोटेंशियल दिखाए जो रामजी कश्यप ने अपनी टीम के लिए कारनामा करके दिखाया था, वो इस खिलाड़ी को करके दिखाना होगा। इस बैच में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेंडर वो अक्षय ही है, और बाकी के जो 2 डिफेंडर आपको नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण गवस, उनके साथ में जर्सी नंबर 8 के रूप में साथी खिलाड़ी सुयश गरगटे। तो सबसे ज्यादा तजुर्बा यदि किसी का रहने वाला था तो वो जर्सी नंबर 5 का, लेकिन वो था हो चुका है। मैच से उनको बाहर की राह दिखा दी गई है। अंक के अंदर इजाफा लगातार अब आपको करती हुई नजर आएगी ये टीम। बिल्कुल, यहाँ स्कोर में अपडेट नहीं होता हुआ 26 अंक हो चुके हैं महाराष्ट्र के, 8 अंक हो चुके हैं कर्नाटका के, लेकिन यहाँ स्कोर में अपडेट नहीं। स्कोर आपको फट से अपडेट कर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से जो कोशिश हो रही है वो मजेदार भूमिका में दोनों ही टीमें कोशिश कर रहे हैं कि इस मुकाबले में बने रहे, लेकिन कर्नाटका की कोशिश वो नतीजे नहीं लाते हुए सामने, और महाराष्ट्र की टीम उस तरह का दबाव में नहीं दिखती हुई। तो कुल मिलाकर देखें तो एक रोचक मुकाबला यहाँ दोनों ही टीमों के बीच, और 2 खिलाड़ी अभी भी मौजूद, यानी 8 अंक है कर्नाटका के पास, महाराष्ट्र के पास 26, और महाराष्ट्र के नंबर 12 और नंबर 5 दोनों खिलाड़ी यहाँ मैदान में, नंबर 5 और नंबर 8 और नंबर 12 यहाँ मैदान में मौजूद। सुयश और लक्ष्मण दोनों यहाँ मैदान में मौजूद, और सुयश और लक्ष्मण इसी समय नंबर 12 के लक्ष्मण आउट होते हुए एक बार फिर डगआउट में जाते हुए नंबर 8 अकेले बचे हैं, दूसरे बैच के अकेले डिफेंडर जो मैदान में मौजूद है, और कर्नाटका के खिलाड़ियों को एक के बाद एक चकमा देते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो बैच साफ हुआ था उसने 6 मिनट मैच के ऊपर बिताया था, या पोल टाइप की कोशिश थी, मोहम्मद तसीन के द्वारा वो कोशिश थी, शिकार बनाना चाहते थे सुयश गरगटे को, लेकिन सुयश गरगटे मैच के ऊपर अभी भी मौजूद है। रफ्तार के इस खेल में अब श्रीगंधा ने खो दिया है अपने साथी खिलाड़ी को। पोल का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है इस खिलाड़ी को। पोल पे सबसे बड़ी मुश्किलात का सबब यह बनता है कि यदि आप पोल के पास जाके खड़े होते हैं तो पोल डाइव का खतरा बना हुआ नजर आता है। बचे हुए ये 5 सेकंड में क्या ये मैच के ऊपर समय बिता सकते हैं अपनी टीम के लिए? सुयश गरगटे बने रह सकते हैं, बिल्कुल बने रहेंगे, यानी सिर्फ और